बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 4 नवंबर 2022 और आज का जो हमारा ये स्पेशल वीलॉग है ये ये होगा मुकम्मल तौर पर ब्लैक राइस पर। और आज के वीलॉग में हम आपको जामिया और मुफस्सल अंदाज में हमारे जो नुकात होंगे जिन पे हम बहस करेंगे वो होगा ब्लैक राइस की आइडेंटिफिकेशन, काले चावल की शनाख्त। एक दूसरा हमारा होगा कि हमने बैक वक्त हमने अपने जो फार्मर्स हैं, जो ख्वाहिशमंद है हमारे किसान भाई जो काले चावल की काश्त करना चाहते हैं, हम उनको दी बेस्ट वैरायटी ऑफ ब्लैक राइस इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो काले चावल की सबसे अच्छी वैरायटी है, हमने वो भी देनी है। और उसके साथ साथ हमारे जो पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं पाकिस्तान में, जिनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि वो काले चावल को खाएं, हमने उनको भी एंटरटेन करना है, हमने उनको भी काला चावल देना है। तो ये हमारा आज का फोकस जो होगा वो होगा काले चावल की शनाख्त, उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी, बीज की दस्तयाबी और चावल की दस्तयाबी उन मरीज़ों के लिए जिनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ है, या वो अपनी शुगर या अमराज कलब के जो मरीज़ हैं वो, या जिनको सीलिक सिंड्रोम है, जिनको मैदे और आंतों का प्रॉब्लम है, वो खाना चाहते हैं। तो हम एक वीलॉग में हम कोशिश करेंगे कि हम इसका खुलासा जो है वो बयान कर दें। तो सबसे पहले हम आते हैं इसका जो तारुफ है काले चावल का, उसकी तरफ। देखें, पाकिस्तान में या बल्कि दुनिया के पेशतर ममालिक में काले चावल को सिर्फ काला चावल ही समझा जाता है। इसकी जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं उनके ऊपर आज तक इतनी मेरे ख़्याल में बहस नहीं हुई। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बेशक सारे ही काले चावल हैं, लेकिन इसमें कुछ वैराइटीज़ हैं। मैं आपके साथ अपना जो ज़ाती तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे पास जो 2, 3, 4 वैराइटीज़ थीं, उनमें हमने जिसको सबसे बेहतर पाया वो है बर्मा ब्लैक। मेरे पास बर्मा ब्लैक थी, चाकाओ थी, जैस्मीन ब्लैक थी और एक कोई थाईलैंड का बीज था काला चावल। तो बर्मा ब्लैक को हमने सबसे बेहतर इसलिए पाया, इसके वो चीदा-चीदा इसकी खसूसियात या इसके जो मुस्बत पहलू हैं वो मैं आपके गोशगुज़ार कर दूँ। एक तो ये प्योर ब्लैक है, खालिस काला चावल है। इसको आप तोड़ें तो ये अंदर से भी काला ही निकलता है, एक। दूसरा, इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी पुख्तगी का जो दौरानिया है, वो है सिर्फ 85 से 90 दिन। जबकि दीगर जो इसकी हम असर वैराइटीज़ हैं, जो हमारे पास थीं या जो पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं, उनका दौरानिया 120 दिन से लेकर 150 दिन तक है। तो इसका पुख्तगी का दौरानिया कम होना, ये इसका बहुत बड़ा प्लस है। तीसरा जो इसका सबसे ज़बरदस्त इसका मुस्बत पहलू है, वो इसकी पैदावारी सलाहियत है। अब जो अदाद-ओ-शुमार मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, उस पे शायद गुमान ये हो कि ये शायद मुबालगा आराई हो रही है। मेरे पास जो इसकी पैदावार आई है, वो इसकी 70 मन से ऊपर आई है। 9 कनाल का एकड़ है हाफिज़ाबाद का, तो ये 70 मन से ऊपर बनती है जो हमारे पास आई है। और ये ऑर्गेनिक नहीं था, हमने इसको खादें वगैरह डाली हुई थी। तो एक इसका जो सबसे अच्छा है वो है कि ये इसकी पैदावार बहुत अच्छी है। इसका दौरानिया बड़ा थोड़ा है और ये खालिस काला चावल है, प्योर ब्लैक है। इसकी हाइट बड़ी थोड़ी है, ये गिरता नहीं है पक कर, और बीमारियों के खिलाफ इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी है। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो दीगर वैराइटीज़ थीं। अच्छा, मैं एक और बताता चलूँ, ये दुनिया में काले चावलों में सबसे लंबा काला चावल है। मैं फिर इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि आप बेशक आप दीगर वैराइटीज़ को चेक करें, काले चावल में सबसे लंबी वैरायटी बर्मा ब्लैक है। तो मैं ये मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पे फ़ोकस करें और हम इसकी जो ग्रेन लेंथ है वो मैं दिखा दूँ अपने व्यूअर्स को कि ये हमारे पास जो है, ये ऊपर ये बर्मा ब्लैक के हमने 10 मुंजी के दाने हमने ये रखे हुए हैं, और इनकी जो लंबाई आ रही है 10 दानों की वो है 10 सेंटीमीटर। एक दाने की लंबाई 10 मिलीमीटर आ गई।
और जब हमने इसके अंदर से चावल निकाला, ये हमने 10 चावल निकाल के रखे हुए हैं, तो इनकी जो लंबाई है 10 चावल के दानों की, वो है एक दाने की 8 मिलीमीटर और 10 दानों की 8 सेंटीमीटर। अब ये नीचे जो है ये एक आम काला चावल है, ये चक कहो आप इसको कह लें, मणिपुर ब्लैक कह लें। तो इसके 10 मुंजी के दानों की जो लंबाई है वो है 7.8 सेंटीमीटर और एक की 7.8 मिलीमीटर। तो इसके मुकाबले में ये तकरीबन 2.2 मिलीमीटर इसकी लंबाई कम है। और चावल के दाने की जो लंबाई आ रही है एक की, वो है 6.5। इसकी 6.5 मिलीमीटर है और बर्मा ब्लैक की 8 मिलीमीटर है चावल के दाने की लंबाई। तो यूं ये ना सिर्फ ये पैदावार में ज़्यादा है, बल्कि जो चावल की लंबाई है उस हिसाब से भी बेहतर है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये ज़रा इसको आप नीचे फोकस करके जूम करके दिखा दें, ताकि हमारे जो, और इसकी आप ये देखें, ये हमारा बर्मा ब्लैक है ये जो है, और ये नीचे जो है ये कोई एक आम कॉमन ब्लैक राइस है। ये चक हाउ है बेसिकली, जिसको हम मणिपुर ब्लैक भी कहते हैं। तो ये आपके सामने फर्क आपको साफ नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं इसकी अ, इसकी जो पैदावारी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर। तो इसमें कुछ खास नहीं आपको करना, ये जैसे आप दूसरी मुंजी उगाते हैं बिल्कुल वही इसका तरीका है। आप इसकी पनीरी काश्त करेंगे, जून के पहले हफ्ते में इसकी पनीरी काश्त करेंगे, पहले या दूसरे हफ्ते में, और जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आप इसको मुंतकिल कर देंगे। 4 से 5 किलो बीज एक एकड़ के लिए काफ़ी होगा आपके लिए। ऑर्गेनिक इसको आप उगाना चाहें तो वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज इसको जो बर्मा ब्लैक है इसको खाद बहुत थोड़ी चाहिए। आप इसमें 1 बैग डीएपी का डालेंगे, 1 बैग पोटाश का आप डालेंगे, और 1 बैग ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूरिया का या नाइट्रोजन का चाहिए होगा। जहरपाशी आप इसकी करेंगे 2 दफ़ा, और फोलियर स्प्रे आप इसके ऊपर कर देंगे। तो ये इसका टोटल प्रोडक्शन प्लान है। दुरानिया इसका 85 दिन है, जैसे पहले बताया जा चुका है। और पैदावार इसकी जो है वो, पैदावारी सलाहियत इसकी 70 मन से ऊपर है। वैसे हम इसको एक मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए 55 से 60 मन हम इसको कह सकते हैं कि ये आसानी से आप इसको 1 एकड़ से इसकी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अच्छा, आगे जो हमारा सबसे अहम नुक्ता, जिसके ऊपर पिछले 10-12 दिन से काफ़ी बहस हुई टेलीफोन के ऊपर भी, तो वो दोस्त जो ब्लैक राइस की बुकिंग के ख्वाहिशमंद थे, यकायक हमने उनको बोला कि हम आपको बीज अभी नहीं दे पाएंगे। उसके लिए मेरे मेरे पास एक बड़ी माकूल मेरे पास वजह है। वो ये है कि एक हमारी बेटी हैं कराची से, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि अंकल मुझे आप इसका ब्लैक राइस दें, चावल दें, काला चावल। उनकी वालदा का कोई मसला था। मेरी बीज की बुकिंग आप सबको पता है कि उसका रेट क्या था। तो वो बेटी ने हमें पैसे लगवा दिए, और वो मेरे लिए एक बड़ा बोझ था कि मैं एक मरीज़ से इतने पैसे मैं क्यों लूँ। उसने मुझे बीज के हिसाब से पैसे लगवाए, तो वो मेरे लिए एक बड़ा बोझ था। फिर मैंने कुछ डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे रब्ता किया, तो उन्होंने ये बोला कि इसकी मरीज़ चाह रहे हैं कि आप उनको चावल दें, काला चावल दें, म्यारी चावल दें, और जिसकी कीमत भी अच्छी हो। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया, चूँकि हमारा सोइंग सीज़न जो है, जो हमने काला चावल उगाना है, वो अगले साल हम इसको उगाएँगे जून के पहले हफ़्ते में। और जो मेरे पास अभी जो मेरी प्रोड्यूस है, जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो हम पहले उसका चावल बना के हम अपने जो मरीज़ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, हम उनको दें अच्छी कीमत पे। हम बर्मा ब्लैक क्वालिटी राइस उनको दें, उनको खिलाएं। और जब तक, चूँकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का अरसा हमारे पास है, तो इस दौरान हम इसको मल्टीप्लाई करके, इसका बीज ज़्यादा करके अपने फार्मर्स को भी हम देंगे। तो हमारे पास इसका बड़ा ज़बरदस्त हल हमने इसका निकाला कि हम पहले जो हमारे पास अभी है, हम इसका चावल कन्वर्ट करेंगे, इसको चावल में कन्वर्ट करेंगे, और बाद में दिसंबर में हम अ, अपने हमसाया मुल्क में हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा के बीज को फिर वापस मंगवा के हम
अपने जो किसान भाई हैं हम उनको दे देंगे। तो ये हमारे पास इसका सलूशन निकला है। हम आपको फार्मर्स को भी और हमारे जो चावल के ख्वाहिशमंद हमारे जो पाकिस्तानी हैं हम उनको खाने को चावल भी देंगे, क्वालिटी राइस। मैं फिर आपको बताता चलूं, मैंने जो बर्मा ब्लैक को स्टडी किया है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल है। दूसरे जो चावल हैं जैसे आम मुंजी में चोबा होता है, मोटा दाना है, स्टिकी है, वो है। ये बर्मा ब्लैक जो है ये खाने में बड़ा, इसका जायका बड़ा अच्छा है। इसमें एंथोसायानिन, एंटीऑक्सीडेंट्स वो बहुत अच्छे हैं इसमें, इसकी पैदावार ज़्यादा है। तो हम अपने पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जिनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ कि वो ये खाएं, शुगर के हमारे जो मरीज़ हैं, अमराज कलब के जो हमारे मरीज़ हैं, जो मैदे के मरीज़ हैं, जो कैंसर के मरीज़ हैं, हम उनको म्यारी चावल इंशाल्लाह हम उनको खाने के लिए देंगे। और साथ ही साथ हम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपको 15 मई तक हम आपको बर्मा ब्लैक का सीड भी हम इंशाल्लाह आपको देंगे, ताकि हमारे फार्मर्स भी जो हैं वो जो इसको उगाना चाहते हैं वो इसको उगाएं। अब हम आते हैं इसके फ्यूचर की तरफ। देखें, पाकिस्तान निस्बतन एक मुआशी एतबार से एक पसमानदा मुल्क है। यहाँ पे लोगों के पास वो की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है इतनी, लोग खाना चाहते हैं इसको। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको जो हमारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं हम इनको रिवाज दें। हम इसको ब्लैक राइस को एक्सपोर्ट पे लेके जाएं अपने हमसाया मशरकी हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की तरह। हम जो हमारी सुपर फूड्स हैं उन पे हम जाएं और हम कीमती ज़र मुबादला लेके पाकिस्तान में आएँ। तो हम इंशाल्लाह इसको मेक श्योर करेंगे कि हम बर्मा ब्लैक को इस हद तक लेके जाएं, क्योंकि दूसरे जो वैरायटीज़ हैं, जो ब्लैक राइस की वैरायटीज़ हैं, वो इसके मुकाबले में बहुत कम तर हैं। तो हम आपको बर्मा ब्लैक का बीज भी देंगे और हम आपको बर्मा ब्लैक खाने के लिए भी देंगे। तो ये था कि हम दोनों को कैसे एंटरटेन कर सकते हैं। पैदावारी टेक्नोलॉजी हमने आपके साथ डिस्कस कर ली कि इसकी डेट ऑफ इसकी सीडलिंग आप उगाएंगे जून के पहले दूसरे हफ्ते में और उसको मुंतकिल करेंगे जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में। हमने इसका फ्यूचर डिस्कस कर लिया कि हमने इसको एक्सपोर्ट पे लेके जाना है और हमने जो लोकल मार्केट है उसको भी उसमें भी हमने देना है। तो आज के वीलॉग के ये 3 मकासद थे। एक, बर्मा ब्लैक का तारुफ वो हमने करवा दिया, इसकी पहचान वो भी हमने करवा दी, इसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। हम अपने जो मरीज़ हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं इसके काले चावल के, हम उनको भी देंगे। मैं बिल्कुल पूरे वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि हम ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और हम अपने जो किसान हैं और जिन लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, आप पूरे एतमाद रहें कि हम आपको बर्मा ब्लैक का बीज हर सूरत में इंशाल्लाह देंगे। और इसकी आखिरी तारीख होगी 15 मई 2023। इसके साथ ही आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस YouTube चैनल का भी, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।